ठीक है। तो ऐसे इन्वर्टर तैयार कर सकते हैं घर पे। और ये चल रहा है, ये देखिए। हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक होममेड इन्वर्टर कि आप घर पे कैसे 220 वोल्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका पूरा सर्किट है, इसमें से क्या क्या आप लोग को लिए चाहिए। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें सबसे पहले हमें चाहिए ट्रांसफार्मर 12012, रजिस्टर चाहिए 220 ओम के 2 रजिस्टर, ट्रांजिस्टर चाहिए 2 3055 और एक बैटरी चाहिए 12 वोल्ट की। ठीक है, ट्रांसफार्मर ये रहा आपका 12012 ट्रांसफार्मर, ट्रांजिस्टर 3055, रजिस्टर इस तरह से दिखेगा और एक चाहिए बैटरी। ये है बाइक की बैटरी 12 वोल्ट की, कोई सी भी बैटरी हो सकती है आपके पास 12 वोल्ट की। और सर्किट ये है आपका इस तरह से। ठीक है, तो चलते हैं आगे। ये ट्रांसफार्मर है, ये इसकी प्राइमरी कॉइल है, ये इसकी सेकंड 12 0 और 12 12 0 12। ठीक है, ये जो है ये मैंने यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगाए हुए हैं। ये ट्रांजिस्टर हीट सिंक के साथ लगाया हुआ है और दूसरा ट्रांजिस्टर ये। ठीक है, और आप इसका नंबर भी देख सकते हैं कौन सा नंबर है। थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, देख लीजिए 3055। ठीक है, तो ये ट्रांजिस्टर है। ट्रांजिस्टर में ये वाली पिन बेस, कलेक्टर और लास्ट वाली एमीटर। तो एमीटर और इसकी एमीटर इन दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ के बताता हूँ अभी। तो देख लीजिए मैंने इसको जोड़ दिया है, इसके और इसके एमीटर को जोड़ दिया है। अब इसके कलेक्टर से इसका बेस जोड़ेंगे रजिस्टर के थ्रू। इसके बीच में एक रजिस्टर लगेगा 220 ओम का रजिस्टर, और दूसरे के कलेक्टर से इसके कलेक्टर से इसके बेस पे और इसके कलेक्टर से इसके बेस पे। ठीक है, तो चलिए जोड़ के बताता हूँ। अब देखिए मैंने इस वाले ट्रांजिस्टर के बेस से इस वाले ट्रांजिस्टर का कलेक्टर जोड़ दिया है। मैंने ये 2 रजिस्टर लगा रखे हैं। ठीक है, ये मेरे पास कम ओम का रजिस्टर था तो मैंने दोनों को मिला करके 220 ओम किया है। तो यहाँ से लेकर इस वायर से होते हुए और इस वाले ट्रांजिस्टर पे देखिए, इस वाले ट्रांजिस्टर पे बेस पे, इस वाले बेस से और इसके कलेक्टर पे। ठीक है, तो अब जो है लास्ट बचा हुआ है इसके बेस से और इस वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे जोड़ना है। ठीक है, तो मैं जोड़ के बताता हूँ। अब देख लीजिए इसका बेस से इसका कलेक्टर जुड़ गया और इसके कलेक्टर से इसका बेस जुड़ गया और एमीटर जुड़ा हुआ इस वायर से। ठीक है, तो ये हो गया। और ट्रांजिस्टर को एक ही हीट सिंक में नहीं लगाना है, अलग अलग हीट सिंक में, नहीं तो ये शॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग हीट सिंक में लगाना है। तो अब मैं वायरिंग करूँगा, देखो। अब देख लीजिए ट्रांसफार्मर के ये वाले वायर देखिए, नीला वाला वायर इसके जो है इस ट्रांजिस्टर के देखिए मैंने ये देखिए कहाँ लगाया हुआ है, कलेक्टर पे। ठीक है, जोड़ दिया दूसरा वायर इसके इस वाले ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे। ये वाला वायर जोड़ा इस वाले के ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पे और ये वाला जोड़ दिया इसके कलेक्टर पे। इस पे बैटरी के वायर जुड़ेंगे और इस पे प्लस वाला जुड़ेगा और माइनस वाला इस पे जुड़ेगा। ठीक है, तो मैंने एक स्विच लगाया हुआ है यहाँ पे, ये स्विच है। ठीक है, इस स्विच पे लगाऊंगा बैटरी का एक वायर ताकि जब मुझे ज़रूरत हो तब मैं ऑन करूँ बैटरी को। ठीक है, और तब ये सर्किट ऑन हो जाएगा। तो चलिए मैं बता देता हूँ आपको कैसे लगाना है। बैटरी है, ठीक है,
तो बैटरी में से मैंने ये नेगेटिव वायर है बैटरी का और ये वाला पॉजिटिव वायर है। देखो ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, तो ये पॉजिटिव वाला वायर। तो पॉजिटिव पर मैं वाइट लगाऊंगा, ये वाला यहाँ लगाऊंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बताता हूँ। तो देखिए ये वाइट वाला वायर प्लस का है, ये प्लस लिखा है, और ये वाइट वाला, ये वाला वायर, ये जो वाइट वायर से जोड़ रखा है ये माइनस वाला है। ये एक्चुअली छोटी एक बैटरी है, क्योंकि ये बाइक का बैटरी है और ये ख़राब हो चुकी थी, तो मैंने इसको खोल करके ये टेप जो लगा रखा है ये खोल रखी है यहाँ से। तो इसमें एक सेल ख़राब है। एक सेल ख़राब होने का मतलब इसके अंदर 4 सेल हैं, तो 3 चौकू 12, 3 वोल्ट का एक सेल होता। तो इसलिए मैंने ये 3 वोल्ट का बैटरी यहाँ लगा रखा है, एक इसमें ऐड करके लगा रखा है, ठीक है। तो तब जाके ये 12 वोल्ट हो रहा है, ठीक है। अब ये वायर आ गई, ये देखिए ये वायर, ये ऐसे करके, और ये अब देखिए ये माइनस वाला वायर है बैटरी का, माइनस का वायर, ये बैटरी का माइनस वाला वायर आप देख रहे होंगे कि ये माइनस वाला वायर में हमने इस पे लगा रखा है, जो कि एमीटर हमने जोड़ रखे थे दोनों के, ये वाले दोनों ट्रांजिस्टर के, इस पे हमने ब्लैक वाला लगाया, ठीक है। और ये प्लस वाला वायर है जिसको हमने स्विच से दे रखा है, ये स्विच से, ठीक है। और ये स्विच से जो है ये वाला जो है ये 0 वाला 12 था, ये 0 वाला इस पे लगा दिया है बैटरी का, ठीक है। और अब मैं इसको जो है ऑन करूँगा तो इस पे सप्लाई आएगा इन वायर्स में। तो देख लिया होगा आप लोगों ने, तो एक इसके कलेक्टर पे लगी है, देखिए ये वाला वायर है, देखिए ये वाला वायर ये इसके कलेक्टर पे, और दूसरा नीला वाला वायर ये रहा, और ये इसके कलेक्टर पे, ठीक है। दूसरी वायर जो है बैटरी से जुड़ेगी, तो बैटरी से जुड़ रही, ये मैंने स्विच लगा रखा है। तो ये बैटरी का वाइट वाला वायर, ये देखिए ये इस तरह से, ये और ये इस तरह से, और ये बैटरी में चला गया। तो ये वाला वायर प्लस का है, ये यहाँ पर देख सकते हैं बैटरी के ऊपर प्लस लिखा हुआ है ये, ठीक है। और ये माइनस का है, तो इस तरह से, तो ये जोड़ दिया। अब मैं इसको ऑन करता हूँ। ऑन करने पे जो है इसकी वायरिंग जो है, इसको इसकी जो दोनों वायर हैं इनको टच मत करना, करंट लगेगा, इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा। तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ। तो मैंने ऑन कर दिया है, ये आवाज़ से थोड़ी सी आवाज़ आ रही है, और यहाँ देख लीजिए इसके अंदर, ये देखिए, ठीक है। तो मैं ऑफ़ कर देता हूँ यहाँ से, मैंने ऑफ़ कर दिया। अब ये देखिए ऑन, तो 210 वोल्ट के आसपास है, ठीक है। तो अब अगर वोल्टेज थोड़ा सा कम है तो इसमें एक ये वाइंडिंग खाली मतलब फ्री है, ये वाइंडिंग किसी चीज़ पे नहीं यूज़ हो रखी है। तो मैं इसको जो है इसके एक वायर के साथ जोड़ के, और इस वायर से जो है देखो कैसे जोड़ता हूँ, ठीक है, बताता हूँ अभी जोड़ के। देख लीजिए ये जो वायर थी, ठीक है, इसमें मैंने क्या कर दिया है, एक ये इन दोनों में से एक वायर एक लाल के साथ जोड़ दी, ये देखिए यहाँ पे जोड़ दी। अब जो है आउटपुट निकलेगा इन दोनों पे, ठीक है। तो देखते हैं कितना वोल्टेज निकल रहा है। लीजिए अब जो है इन दोनों वायर को तो मैंने जोड़ दिया है, ये देख लीजिए जोड़ दिया। अब ये 2 वायर से मैंने कनेक्ट कर दिया इसको, देखिए ये, और ये डायरेक्ट जा रहा है आपका वोल्ट मीटर पे। तो ये वोल्ट मीटर पे जा रहा है ऐसे, ये वायर ऐसे करके, और ये वोल्ट मीटर पे गया। ये स्टेबलाइजर का वोल्ट मीटर मैंने यूज़ कर रखा है। तो अब मैं इसको बटन ऑन करता हूँ, देखो अब थोड़ा सा वोल्टेज बढ़ गया है, देखो पहले थोड़ा कम था, 210 के आसपास था, अब थोड़ा सा बढ़ चुका है वोल्टेज, ठीक है। और अब मैं आपको एक बल्ब जला के दिखाता हूँ। तो मेरे पास बल्ब है, ये मेरे पास बल्ब है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सूर्य नियो LED 8 वाट का है, और 220 से 240 वोल्ट, 50 हर्ट्ज, मेड इन इंडिया, ठीक है। तो ये बल्ब है मेरे पास, तो इसे मैं जला के बताता हूँ आप लोगों को। इसमें ये 2 वायर मैंने निकाल रखी हैं इस तरह से ये, और वोल्ट मीटर हटा करके मैं इसे लगा करके चला के बताता हूँ। देखो ये 2 वायर, ये देखो ये मैंने जोड़ दी इस पर, और दूसरी वायर ये हो करके इस पर। तो ये दोनों वायर ऐसे, और ये देखिए मैंने लगा दी इसमें, ठीक है। और अब मैं इस बटन को ऑन कर देता हूँ यहाँ से,
ये, और ये देखिए ये जल चुका है बल्ब। तो ऐसे इन्वर्टर तैयार कर सकते हैं घर पे। और ये चल रहा है, ये देखिए।